हेलो बच्चों, चलिए आज से हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप लोग देखिए। ये लिख रहा है कि 2052 का अभाज्य गुणनखंड 3 का घात बताना है। छोटू देखो, ये इसका सवाल कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको सबसे पहले फैक्टर तोड़ोगे। फैक्टर क्या तोड़ोगे तो कितना का फैक्टर तोड़ना है आपको, तो 2052 200 मतलब 2052 का पहले 2 से लगाओगे छोटू तो कितना बार में कटेगा 10 और 26। फिर से लगाओगे छोटू 2 से लगाओगे तो 513। फिर से आपका 3 से कट का हुआ 2 क्यों नहीं कटेगा, ये देखे थे ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसलिए तो 3 से लगाओगे तो 3 1 जा 3, कितना होगा 3 3 जा 9 और 3 नाम 20, सॉरी कितना हो जाएगा 17 या 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक मिनट, यहाँ देखिए 3 से लगाओगे तो कितना बार में लगेगा, तो 173 होगा। फिर से 3 लगाओगे, कितना बार में लगेगा 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। फिर से लगाओगे 3 लगेगा, तो 3 1 जा 3 9। हमको 3 का घात चाहिए, तो देखो छोड़ो 3 का घात कितना हो, 1 2 3, तो 3 कितना हो गया 3। आपका ऑप्शन में कौन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। ये बोला निम्नलिखित में से किसका 10% शांत होता है। देखो छोटो पी वाई क्यू का फॉर्म में होता है। पी वाई क्यू, अगर क्यू का वैल्यू अगर 2:m इंटू 5:n का फॉर्म में है, तो ये जो फ्रैक्शन हो जाता है वो क्या होता है, शांत कहलाएगा। क्या कहलाता है छोटू, शांत, शांत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए छोटू इस फॉर्म में कौन सा है, 2:4 के फॉर्म में शांत नहीं है, सॉरी शांत नहीं है। तो 2:5 का ये भी है, ये भी है, और देखिए ये वाला ऑप्शन आपके साथ नहीं है कि 2:m इंटू 5:m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। देखिए सबका फॉर्म में 2:5 और 2:5 का फॉर्म में, लेकिन ये 2:7 का फॉर्म है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, ये अशांत होगा। क्या होगा छोटू, अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि बहुपद 2x का शून्य का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर लो। 2 को x से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 2x² -5x और -3 हो जाएगा। छोटू आपको पता होगा कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिजल्ट होता है, वो फार्मूला बनाता है -b/a बनाता है। अब छोटू ध्यान से देखो, a का वैल्यू जो हो गया ये आपका 2 है, b का वैल्यू जो है -5 है, और c का वैल्यू जो है छोटू, c का वैल्यू भी -3 है। अब इस वैल्यू पर रखते हैं तो देखिए -b, तो ये तो ऑलरेडी माइनस होता है। यहाँ देखिए -5 अपॉन कितना हो जाएगा छोटू, ये a का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, तो 2 लगाओगे तो रिजल्ट बन के आएगा 5/2। आपके ऑप्शन में 5/2 डी ऑप्शन है इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट तो बोलेगा समीकरण 2x² प्लस px -3 = 0 का मूल्य 3 है। कितना है छोड़ो, -3 है, तो बताएं p का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू बिल्कुल आसान है, यहाँ पर देखिए 2x² और प्लस px और -3 = 0 का छोड़ो। तो ध्यान दे कि x का वैल्यू, ये मूल्य जो दिया हुआ है इसका मतलब x का रिजल्ट आपको दे रहा है -3। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट आउट करेंगे तो कितना होगा, 2 × x का वैल्यू -3 अपॉन, तो इसका स्क्वायर करोगे छोटू, p इंटू फिर x का वैल्यू आपके पास -3 या इजकल टू -0 हो गया। अब देख पा रहे हैं कि 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और 9 2 से कितना हो जाता है छोटू 18, और प्लस फिर p को -3 से गुना करोगे तो -p हो जाएगा, -3p। ठीक है, और -3 इजकल टू कितना होगा छोटू 0। अब देखो 18 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15 -3p और इजकल टू 0 हो जाएगा छोटू। p को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो क्या बना पाओगे 3p। अब देख रहे हो कि p का रिजल्ट जो हमें चाहिए क्या होगा 15 अपॉन क्या होगा 3, तो कितना बार से में काटेगा 5। ये ऑप्शन नंबर है आपका सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बनाना है, तो अब थोड़ा सा आराम से इसको ध्यान से देख ले, एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 5th नंबर। 5 नंबर क्या है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू शून्य अल्फा प्लस बीटा है, शून्य का अल्फा प्लस बीटा है, तो बताइए अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट चाहिए। तो बाबू अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट डायरेक्ट फार्मूला होता है सी अपॉन ए। देखो सी अपॉन ए आपका नंबर सी है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। नेक्स्ट देखो सवाल क्या है, समांतर श्रेणी का ए पी इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समान श्रेणी में है। तो देखो छोटो, समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है इसका समान श्रेणी, मतलब अंतर कॉमन डिफरेंट जो होना है समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंट कितना का रहा है, तो आपका कॉमन डिफरेंट एक का 3 का आएगा, फिर एक कितना होगा 2। क्या कॉमन डिफरेंट सेम आ रहा है, तो नहीं है बाबू, इसलिए ऑप्शन ये नंबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कॉमन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्या कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो देख रहे हो छोटू यहाँ पर कितना का 5 का, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंट आपका 40 का। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो बिल्कुल नहीं है छोटू, ये भी ऑप्शन आपके लिए रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं होगा, स्क्वायर का फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। देखो तो कितना का कॉमन डिफरेंट 2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंट कितना का आ गया 2। देख रहे कॉमन डिफरेंट सेम होगा, इसलिए ए पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ देखिए बाबू, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए छोड़ो, इसका वैल्यू जो होता है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है छोटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है छोटू, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है छोटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू रखते हैं इस पर, देख क्लियर होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा छोटू, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा छोटू आपके पास, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, इसका जब उल्टा मल्टीपल कर दोगे तो कितना बन जाएगा रिजल्ट 1। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 5x² प्लस 4x प्लस 2 का विवेचक निकालिए, विवेकता मतलब डी का वैल्यू आपसे पूछा जाए। डी का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू आउट करें, ए का वैल्यू आपके पास कितना है 5 है, बी का आपका वैल्यू कितना है छोटू -4 है, सी का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है। अब इसमें वैल्यू आउट करो, तो बी का वैल्यू हो जाएगा छोटू -4 और इसका होल स्क्वायर होगा, और -4 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 5 है और सी का वैल्यू आपके पास 2 है। इसको एक्सप्लेन करोगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -5 2 ज़ा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 ज़ा 40। अब देखो 40 को जब 16 घटाओगे कितना माइनस में आएगा, तो -24। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना नंबर होगा बी, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बोलेगा 2x² प्लस -4x प्लस 3 का मूल्य का प्राकृतिक बताए। देखो छोटू मूल्य के प्राकृतिक, इसको 3 चीज़ जानना होगा। अगर d इक्वल टू लेस देन, d इज़ ग्रेटर देन 0, d अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये होगा कि इसका मूल्य का जो प्राकृतिक होता है वो होता है वास्तविक और समान होता है। क्या होता है छोटू, वास्तविक और क्या होगा, और आपका समान होता है, सॉरी असमान होता है, वास्तविक और असमान। और d इज़ लेस देन 0 अगर हो गया तो ये हो जाता है काल्पनिक होगा, काल्पनिक, या इसे बोल सकते हैं वास्तविक नहीं है। ऑप्शन मिलता है वास्तविक नहीं है, लेकिन एक और कंडीशन, अगर d इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा वास्तविक और समान। क्या होता है छोटू, वास्तविक और समान। देखो हमसे पूछा जा रहा है, ये अभी 3 केसेस को याद रखना है, और यही 3 केसेस से ये सवाल है। देखो क्या बोला जा रहा है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 का मूल्य का प्राकृतिक बताओ। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है छोटू, तो ये बोलोगे 2, बी का वैल्यू मेरे पास क्या है -4, और सी का वैल्यू आपके पास कितना है, सी का वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू डी का वैल्यू बराबर क्या होगा b², तो बी का वैल्यू आपके पास कितना है -4 और इसका स्क्वायर करोगे छोटू, और प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 2 इंटू 3 हो जाएगा छोटू। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 और प्लस कितना हो जाएगा 4 2 से 8, 8 3 जा कितना होगा 24। अब ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा छोटू, तो ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ग्रेटर देन ना, 0 से बड़ा है ना डी का वैल्यू, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थोड़ा तीनों को, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखें,
तो बिल्कुल ये प्राकृतिक वाला जितना सवाल होगा बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर हम पूरे इसको डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा क्लास के बाद। एक क्लास में पूरा थ्योरी देंगे इसका। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित करते एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मूल्य बताएं। बिल्कुल आसान है, तो डी का वैल्यू ही निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है छोटू, तो बार बार बोल रहे हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है छोटू। ए का वैल्यू मेरे पास हो गया 1 और बी का वैल्यू आपके पास है -3 और सी का वैल्यू कितना है छोटू, आपका 2 है। अब इसे वैल्यू आउट करो, तो बी इजकल टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और प्लस सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 1 जा 4 और 4 2 कितना हो जाएगा छोड़ो 8। अब बताओ कितना हो जाएगा डायमेंशन, ये -1 होगा ना, 1, एक मिनट कहीं गलती कर दी, -3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 2 जा 8, 1 होगा जो ऑप्शन में इसका नहीं है। एक मिनट, 3 का स्क्वायर -4 2 से 8, नहीं ऑप्शन नहीं है, ये बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है छोटू, बी ही होगा लेकिन प्लस में वैल्यू होगा, +1 होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, ये सवाल गलत दिया हुआ है ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते, फिर से देख लेते थोड़ा सा क्या पुट आउट किया करने में गलती है। देखते हैं एक बार थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर से देखें, इसको एक्सप्लेन करें। डॉट है तो ए इक्वल टू कितना होगा छोड़ो 1, बी इक्वल टू -3 और सी का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या होता है छोड़ो, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब अप्लाई करो, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है बाबू और सी का वैल्यू आपके पास 2 है। तो मल्टीपल करो कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, -4 2 8, इसका वैल्यू 1 होगा। ये ऑप्शन नंबर है, ये प्लस खाली कर ले, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का गुणनफल का प्रमेय बताएं। किसका गुणनफल जो होगा प्रमेय होगा, प्रमेय का मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। ये देखो मल्टीपल करोगे तो √15 हो जाएगा, तो भैया √15 क्या होता है, प्रमेय होता है, ये राइट ऑप्शन गलत हो गया। ये देखो छोड़ू, इसका जब मल्टीपल करोगे तो 63 हो जाएगा, क्या ये भी रूट से बाहर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये भी अप्रमेय संख्या है। इसको जब मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा छोड़ो 16, क्या रूट से बाहर होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा 154 का अभाज्य गुणनखंड बोलना है। बिल्कुल आसान है, देखो छोड़ो, ये ऐसा जब सवाल पड़े तो आपको फैक्टर डायरेक्ट क्या करना है, उस सवाल को फैक्टर तोड़ दो, तो 2 से करोगे तो 77, फिर से हो जाएगा छोड़ो, फिर अब से 2 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से कटेगा, तो कितना बार में कटोगे 11, तो 2 इंटू 7 इंटू 11 इस राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखो बोला है एक घातीय समीकरण, बोले एक घातीय का मतलब है जिस पर पावर क्या होना चाहिए, ये जनरल फॉर्म है इसका बी, ये ऐसा कंडीशन मतलब एक चर जिसका घात 1 हो, तब बताओ इसमें किसका घात 1 होगा। अभी छोड़ो, अगर इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात करो कि ये घातीय, तो बिल्कुल नहीं है छोटू, ये ऑप्शन x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 नंबर बच जाएगा, तो ये घातीय नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करोगे छोटू तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना है छोड़ो 2। देखो एक्स स्क्वायर से इक्वल में जो सेम टर्म्स कट जाता है, तब देख रहे हो कि 2x यहाँ बच जाएगा, एक 4x, तो ये एक घातीय बन जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये भी नहीं होगा आपके पास, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 घात है, इसके पास भी 2 घात है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण पहचाने। द्विघात समीकरण, तो जिसके पावर द्विघात जैसे ही बोला था मेरे पास मतलब ये होना चाहिए कि ये फॉर्म जो होता है एक्स पर पावर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, एक्स स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो देख रहे हो छोटू, इसको एक्स स्क्वायर करना है, तो कौन सा एक्स स्क्वायर होगा, अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा पता लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। इसको जो तोड़ोगे तो छोटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुना होता है तो मल्टीपल, अलजेब्रा का गुना तो आता होगा, एक्स को एक्स से मल्टीपल करो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को एक्स से गुना करोगे तो 2x हो जाएगा छोटू, और -1 को एक्स से गुना करेंगे तो आप कितना ला पाओगे बताओ, प्लस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -x और -5 हो जाएगा।
देख रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर कट ही गया तो पावर तो एक ही बच जाएगा। तो दुघात चाहिए तो इसे सिंगल बना होता है, एक घातीय हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी देखो दुघातीय नहीं होगा छोड़ो, तो उसे एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन इसका राइट गलत हो जाएगा। आपके पास दुघातीय ऑप्शन क्या होगा, सी इज राइट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन अगर एक्स का फॉर्म में नीचे आ जाता है तो घात बहुपद कहलाता ही नहीं है, तो ये तो बहुपद है ही नहीं है। तो इसका सवाल तो यही गलत, ठीक नहीं है, यहीं पर से गलत है। नेक्स्ट देखिए 15 बोल रहा है कि यदि एक्स समीकरण 4x² माइनस 13 के एक्स प्लस 1 के का मान बताओ क्या होगा। और बोल रहा है मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर है, इसका मतलब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। और डी का वैल्यू 0 के बराबर, तो डी बराबर पता होगा कि b² माइनस 4ac होता है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो बी का वैल्यू बता दो छोटू, तो बोलोगे -3 के हो जाएगा। क्या होगा छोटू, बी का वैल्यू क्या होगा, -3 के, और -4 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 4 है, और सी का वैल्यू आपके पास 1 है। अब इसको एक्सप्लेन करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है छोटू, तो 3 का स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, 4 चक्का 16, और 16 एकम 16 हो जाएगा। इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब 9 के जो होगा, 9 के स्क्वायर होगा, ये 16 को इधर अगर ले जाओगे तो प्लस में, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा छोटू। तो हमसे पूछा जाएगा के का स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो बोलोगे बिल्कुल आसान है, 16/9 हो जाएगा। स्क्वायर जब भी हटाते हो तो जो भी टर्म्स इसका होता है रूट में चला जाता है, तो के का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर और 16/9। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब रूट में चलोगे तो इसका वैल्यू जो होता है प्लस और माइनस में हो जाएगा। तो 4 कितना हो जाएगा, 3, प्लस माइनस 4/3, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग कितना दिया छोटू, शून्यकों का योग 2 है, शून्यकों का गुणनफल 15 है, तो बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। तो छोटू पता होगा शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है छोटू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो कितना है, -2 है सॉरी, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -15। आपको पता होगा द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है छोटू, द्विघात बहुपद बराबर होता है छोटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पर पुट आउट करें आप, x² का, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 2 है, तो -2x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा छोटू, 15। देखो ये इस ऑप्शन के लिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित समांतर श्रेणी नहीं है, ध्यान से देखें, इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ेंगे। नहीं है बताओ, ये कॉमन डिफरेंट कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पर, यहाँ भी 4 है, मतलब कॉमन डिफरेंट सेम है, तो ये एपी होगा। और यहाँ देखो छोटू, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसका क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो बोलोगे भैया इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 का, और यहाँ पर जो होगा कितना हो जाएगा छोटू, 24। ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, 21 और 24 आ रहा है। कॉमन डिफरेंट होता तो एपी होगा, नहीं है तो इसका मतलब एपी नहीं है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। फिर देखो सब तो कॉमन डिफरेंट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन तो यहाँ पर चुनना था। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, बोले समांतर श्रेणी का समांतर ज्ञात करें, तो बिल्कुल समझ में आता होगा छोटू कि ये एपी होगा, तभी तो समांतर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसको मतलब सर्वांतर निकालने के लिए फार्मूला होता है, इसे डी से इंडिकेट करते हैं, डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो भैया पहला पद तो ये हो जाएगा, आपके पास दूसरा पद ये है, और ये आपका तीसरा पद हो जाएगा, ये आपका चौथा पद है। ठीक है, हमें डी ही निकालना, T2 माइनस T1 निकालना। तो T2 का वैल्यू कितना है छोटू, तो बोलोगे √8 है, और माइनस कितना हो जाएगा था छोटू, √2। अब इसी को एक्सप्लेन करोगे तो 4√2 हो जाएगा, मतलब 2√2 बाहर हो जाएगा। 4 ऐड का तोड़ोगे, ऐड को तोड़ने आता होगा कि 4 इंटू 2 होगा छोटू, 4 का तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और ये √2 कॉमन ही में रह जाएगा, तो √2 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, √2। बताओ छोटू, √2 में √2 घटाओगे कितना बच जाएगा, √2। आपका √2 इज राइट आंसर होगा, कॉमन डिफरेंट कितना होगा, √2। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बोला गया x + 2 3x और 4x + 1 का, तो x का वैल्यू बताओ, एपी में है, क्या बोले हुए एपी में। तो आपको पता होगा कि एपी में होता है तो T1, और ये आपका T2, और ये आपका T3। ये जो होता है इसका फार्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इस पर वैल्यू पुट आउट कर दे, जो आएगा वही आंसर होगा। देख छोटू, T2 का वैल्यू हो गया 3x, और माइनस T1 का वैल्यू क्या हो गया छोटू, x + 2, फिर इक्वल किसके बराबर है, T3 का वैल्यू कितना होगा, 4x + 1 ब्रैकेट ऑफ, और माइनस T2 का वैल्यू कितना है छोटू, 3x। इससे एक्सप्लेन कर लो, तो देखोगे छोटू
यहाँ पर 3x हो जाएगा, -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इजकल टू 4x + 1 और -3x। अब घटाओ, 3x में से x चला गया, कितना बचेगा? 2x, -2 हो जाएगा। अब बताओ 4x में से 3x चला गया, कितना बचेगा? x + 1 हो जाएगा। अब x को इधर उठा के ले जाओगे तो कितना होगा? 2x - x इजकल टू 2 में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 + 2, तो इसका रिजल्ट 3 हो जाएगा। यहाँ पर x इजकल टू 3 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में बोलेगा tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। छोटू देख लो ध्यान से, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो बोलोगे भैया 1/√3 होता है। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, इंटू cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोटू? √3। और यहाँ जो इसका वैल्यू होता है cosec 30 का होता है 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेन करोगे तो 1/√3 को जब मल्टीपल करोगे तो ये रिजल्ट बन के आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। अब पता होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटू बोल रहा है कि 10 7 4 का 10वां पद बताओ क्या होगा। तो बाबू T10 बराबर, तो एक तो थोड़ा सा फार्मूला पता होना है। Tn बराबर जो होता है मेरे पास a + n-1 इंटू डी। थोड़ा सा जानकारी ले लो तो T2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं a + इसमें से एक घटा कर यहाँ पर लिखना है तो 1d, तो 1d का नहीं लिया तो d ही सिर्फ होगा। ठीक है, अगर T4 आप लिख रहे हो तो इसका अर्थ यह निकलता है छोटू a + 3d हो जाएगा। ठीक है, ये जो है उसमें से एक कम करके d लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा है T10, तो T10 का मतलब क्या होगा? a + 90। कितना होगा छोटू? a + 90। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा सा फास्ट बनेगा। ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिव थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो इस सवाल को करते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, देखो यही सवाल है। तो देखो छोटे, a का वैल्यू कितना है? तो बोलोगे T10, और d का वैल्यू क्या होता है? T2 - T1, तो T2 का वैल्यू होता है 7 है, 7 - 10 कितना हो जाएगा छोटू? -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। अब आपको T10 चाहिए, तभी जस्ट बताएं T10 बराबर क्या आप लिख पाओगे। तो T10 बराबर होता है a + 90, फॉर्मूला से रिलेटेड है। a का वैल्यू आपको दिया हुआ, a का वैल्यू आपका कितना है छोटू? 10, और +9 इंटू डी का वैल्यू आपके पास है -3। अब इसका एक्सप्लेन करोगे, -3, इसका एक्सप्लेन करोगे तो छोटू 10 और 9 × 27 -27 हो जाएगा। और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -617। ये आपका नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आगे चलते हैं। बोला गया कि समांतर श्रेणी का 12 का कौन सा पद 47 हो जाएगा? कौन सा पद 47 होगा? मतलब इसका अर्थ ये दे रहा है छोटू कि मेरा समांतर श्रेणी तो दिया है, समांतर श्रेणी तो दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा रहा है बताओ कौन सा पद आपके पास जो होगा, कौन सा पद 47 हो जाएगा? कौन सा पद आपका 47 होगा? देखिए इस सवाल को करें, बिल्कुल इसको क्या करेंगे कौन सा पद, इसका मतलब ये है छोटू Tn का वैल्यू दिया हुआ। क्या दिया हुआ छोटू? कौन सा पद अगर बोला गया तो इसका मतलब ये Tn का वैल्यू दिया हुआ। a का वैल्यू आपके पास है 2 हो जाएगा, और d का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा छोटू? T2 - T1 मतलब 7 - 2 इजकल टू कितना होगा? 5। अच्छा Tn का फार्मूला आपको पता होगा। Tn इजकल टू क्या होता है छोटू? Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी होता है छोटू। अच्छा Tn का वैल्यू आपके पास पता है कि 47 दिया हुआ है, और a का वैल्यू भी पता है 2 है, n का वैल्यू नहीं पता है, n-1 आप रखें, d का वैल्यू कितना आपके पास है? 5 है, राइट। अब 2 को इधर ले जाओ, तो 2 का ले जाओगे तो घट जाएगा, तो 47 में 2 घटाओगे कितना होगा? 45, और 45 किसके बराबर है? तो बोलोगे n-1 इंटू 5 के बराबर है। 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 9 बार में घटेगा। तो ये बताओ 9 इजकल टू क्या हो जाएगा छोटू? यहाँ देख लें, 9 इजकल टू कितना हो जाएगा छोटू? n-1। अब n का वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस इधर जाएगा तो कितना होगा? 10। इसका 10 इसका रहा है 10th नंबर, 10th आपका एपी का 10वां पद 47 होगा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है छोटू। बिल्कुल आसान है, ऐसे तो
एक कंसेप्ट भी होता है, शॉर्ट तरीका है लेकिन हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, उसके बाद शॉर्ट भी बता दे रहे हैं इस सवाल को। देखिए 10 से विषम संख्या होता है क्या, तो 2 से नंबर नहीं कटने वाला, तो आपके पास पहला नंबर क्या होगा 1 3 5 7, फिर आपके बोलोगे कितना हो जाएगा छोड़ो 9, फिर आपका हो जाएगा 11। देख रहे हो इतना करना है, कितना 10 तक लिखना है, पॉसिबल है नहीं, हमको 3 ही नंबर ले लो, पहले नंबर 1 3 5 और कितना हो जाएगा छोड़ो 5, ये ले लीजिए, ए डॉट 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 कितना चाहिए हमको विषम, 10 विषम संख्याओं को लेना, 10 विषम संख्या, एन का वैल्यू आपको 10 लेना है, 10 विषम संख्या लेना है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपके पास 1 है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 मतलब 2 हो जाएगा। तो बताएं एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है, एस 10, 10वां निकालना है ना, एस 10, तो पता होगा छोड़ो, पहले इसको थोड़ा सा फार्मूला बता दे रहे हैं। देखिए एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है छोड़ो, इस पर वैल्यू रखें। एन का भी वैल्यू पता है, हाँ ए का वैल्यू कितना है छोड़ो, एन का वैल्यू आपको 10 निकालना है, तो n/2 2a प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस एन मतलब 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है छोड़ो 2। अब इसका एक्सप्लेन करो कितना हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, फिर 2 1 2 और प्लस कितना होगा 10 में से 1 गया 9 इंटू 2 हो जाएगा, फिर कल ये कितना होगा 10/2 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो कितना हो जाता है 20, 20 को डिवाइड करोगे कितना बार में 10, 10 है ना 100, ये सवाल का आंसर कितना होगा 100। एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम और कोई फार्मूलाज होता है, इसको हम थोड़ा सा ठीक है नेक्स्ट करते हैं, छोड़िए मूव नहीं कर रहा। हाँ चलिए इसको देखो, समांतर श्रेणी का एनवा पद टी एन बराबर इतना है तो टी 4 बराबर, बिल्कुल आसान सवाल है। टी एन का वैल्यू 4 लिखना, एन का वैल्यू 4 रखना है तो 4 रख दो, तो एन का वैल्यू रखोगे T4, तो T4 इजकल टू 5 इंटू एन का वैल्यू 4 रखना है और प्लस 5, सॉरी यहाँ 2 इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो 2 4 2 8 प्लस 5 इजकल टू कितना होगा छोड़ो 8 प्लस 5 13, ये जरा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, पी एक्स इजकल टू 5 एक्स पर पावर 5 प्लस 1 जी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1, तो भागा देना है, तो देखो बिल्कुल आसान है छोड़ो, अब x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है छोड़ो x पर पावर 5 प्लस 1 के साथ, तो क्या करो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो देखो इसको करना क्या है, रिमाइंडर के लिए एक तो ये मेथड है, तो x पर पावर आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x टू पावर 5 हो जाएगा, और 1 को जब x से गुना x पर पावर 4 से करोगे तो x टू पावर 4 होगा, फिर से डिवाइड का कंडीशन आपको पता होगा, नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस एक्स पर पावर 4 आ जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस फिर लगाओगे एक्स क्यू से मल्टीपल करोगे तो बोलोगे एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा, फिर आपको पता होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो देखो छोड़ो एक्स पर पावर 3 प्लस 1, फिर एक्स से कितना से लगाओगे कि एक्स क्यू आएगा, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर से आपको लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यू प्लस कितना होगा 2x, अच्छे 2 है यहाँ पे नहीं 1 है, तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा छोड़ो, अब एक्स स्क्वायर को फिर से साइन चेंज करोगे तो ये साइन चेंज होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा छोड़ो, माइनस से करोगे माइनस एक्स से जैसे ही मल्टीपल करोगे तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, आपको पता होगा यहाँ से जब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ माइनस होगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा छोटू, -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और -1 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस ये कैंसिल आउट हो जाए 2 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 2, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गया। देखिए इसको और कंसेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे सवाल को करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करा जाए।
बुद्धि का इस्तेमाल करें, देखिए क्या आपके पास है, क्या दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ आपका, तो बोलो भैया x+1 का दिया हुआ, x+1, इसको क्या करें ना आप इसको क्या करें ना कि इसका वैल्यू आप क्या करें, चलिए ठीक है, फिर थ्योरी इसको कंसेप्ट हम करेंगे, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। चलिए देखिए ये 26 देखा क्या, पी एक्स का शून्यक दिया हुआ है आपको -3 दिया हुआ है, तो पी एक्स का गुणनखंड बताएं क्या होगा। तो भैया पी एक्स का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, -3 रखना है, तो गुणनखंड जैसे ही पूछा तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो x+3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या बन पाया, तो x+3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 2x+, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, एक्स यहाँ पर नहीं, सॉरी एक हल है, ये किसका हल है, तो इसका देखना है कि इसका वैल्यू रख दो ना, सबका वैल्यू रखोगे जो 7 के बराबर इक्वल हो जाएगा वही उसका वैल्यू होगा। देखो एक्स का वैल्यू 6 रख रहे हो, तो यहाँ पर 6 रखोगे तो -6 -6 × 2 कितना होगा, -12 हो जाएगा छोटू, और -5 को 1 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 5, इसको ऐड करोगे तो क्या ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17, क्या 70 लाना है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है आपका। दो देखो तो छोटू एक्स का वैल्यू 3 रखना है, तो यहाँ पर देख रहे एक्स का वैल्यू 3 रखो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 × 1 इस -5 हो जाएगा। बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 होगा, बिल्कुल नहीं है, इसका भी ऑप्शन ये सही नहीं है। देखो ये सवाल करेंगे, देखो छोटी एक्स का वैल्यू कितना करा, -1, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, और -1 बाई को 1 लेना हो तो -5 हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो 7 -7 होगा, जो -7 है प्लस लाना है, इसका मतलब हो गया छोटू ये ऑप्शन नंबर डी है सही होगा। अब इसको भी चेक कर लो, एक्स का वैल्यू 6 रखोगे तो कितना होगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा छोटू 7, तो इसका हमने राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल को क्या करना, आपका वैल्यू पुटिंग करना, जो वैल्यू वैल्यू दिया है ऑप्शन ऑप्शन ही से चल जाओगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल है फैक्टर निकाले हैं तेन, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। निम्नलिखित में से एक्स इक्वल 4 है तो अलेख क्या हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ 4, तो बताइए वाई का वैल्यू बिल्कुल हो जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 4 दिया तो वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। अलेख कोऑर्डिनेट में जैसे ही पूछा जाए पूछा गया तो 4 और क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 4 और 0 ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए छोटू, बोले एक समांतर शेडर 2 4 10 और 14 का A20 और A10 क्या वैल्यू होगा, तो छोटू ध्यान से देखें, T20 का मतलब होता है T20 आपका पूछा गया है, और -T10 पूछा गया है, ठीक है। अच्छा A20 का वैल्यू कितना हो जाएगा A20 का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, तभी पता है कि A20 का वैल्यू पता होता है छोटू, A+20 है तो 19T लिखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। T10 का मतलब क्या होगा, ये आपका T10 का मतलब होगा A+9D होगा, राइट। अब यहाँ से देखें, इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो क्या निकल पाएगा, A+19D और माइनस से जैसे ही इसको ब्रैकेट आउट करोगे तो क्या होगा, -A और -9D हो जाएगा, राइट। अब देखो छोटू, -A और +A कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 में से 6 चला, 19 में से आपको 9 चला जाएगा तो कितना होगा, 10D आपका बच जाएगा, कितना होगा छोटू 10D। अब D का वैल्यू अभी यहाँ बताओ, D का वैल्यू कितना है छोटू, तो D का वैल्यू बोल दोगे भैया 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर D का वैल्यू रख दो आप 10 × D का वैल्यू 4, तो 10 4 = 40, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये बोल रहा है कि 5x² -15y = 8 इतना का आलेखीय ऐसे दो रेखाएं होंगे। अब इसको तो रेखा आपको ग्राफ बनाकर बताना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऑप्शन हम रखते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट देखें, दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल इतना इतना है, तो बताएं इस संगत भुजाएं का अनुपात। देखो कंसेप्ट होता है, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो अगर भुजाएं आपको पता है तो रूट अंडर कर दें दोनों को, तो रूट अंडर जैसे ही करोगे तो कितना होगा 7 और 81 9 का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक थ्योरी है,
जब थ्योरी हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे ये कैसे आ गया। दो समरेखा भुजा अगर पूछा गया है और क्षेत्रफल जैसे ही बोला जाए तो इसका स्क्वायर कर लें आप। अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा आपसे पूछा है तो रूट में करना है, अब भुजा दिया हुआ अगर क्षेत्रफल आपसे बोला है तो स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखे छोड़ू, ये बोले कि समचतुर्भुज का विकर्ण इतना दिया हुआ इतना इतना है, तो बताओ इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगा। देखे छोड़ू, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कहने का तात्पर्य ये हो गया कि इसकी सभी साइड्स क्या होगा, बराबर होगा, राइट। और यहाँ देखें समचतुर्भुज समांतर होना चाहिए, अच्छा विकर्ण दिया हुआ है, राइट। ये इसका डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ, एक दिया 24 और एक दिया कितना आपका दिया 32। अब पता होगा कि डायगोनल इसका सेम हो जाता है, तो ये दो पार्ट्स में बटेगा, ये 16 और ये कितना हो जाएगा 16 12 और ये भी कितना होगा 12, ठीक है। अब इसको पता होगा, आपसे पूछा जाएगा प्रत्येक भुजा बताइए, ये आपको निकालना है, ठीक है छोटो। अब ये बताओ यहाँ पर जो डायगोनल जो होता है, चौबीस का स्क्वायर माइनस कितना होगा 16 का स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है, 256 तो 520 हो गया। 1 मिनट इसका कंसर्न, बिल्कुल देखिए ऐसे हो जाएगा इसका। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा होता है, ये तो नहीं होता है। विकर्ण दिया, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, विकर्णों का गुणनफल, ये तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक भुजा पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक भुजा कैसे निकाल पाएंगे इसको। समांतर नहीं है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज सभी भुजा बराबर है। 4 इंटू भुजा, अच्छा 1 मिनट, ये 24 इंटू कितना हो जाएगा 32, समचतुर्भुज 4 से करो 12 छः कितना होता है 6 दूनी 12 और 7 18, 192 किसी का तो रूट नहीं है। प्रत्येक भुजा बताएं क्या होगा। कंसेप्ट है यार इसका, लंबे में डालोगे, हमको क्या चाहिए इसका, भुजा चाहिए ना, लंबटा क्षेत्रफल, अच्छा इसका, हाँ सभी भुजा बरा, ये ऑल साइड आर इक्वल, लेकिन वर्ग का जो होता है ना कहानी, ये वर्ग है तो वर्ग का जो डायगोनल होता है, नहीं तो इसका डायगोनल, इसका 90 डिग्री का हमेशा काटेगा, ठीक है। इस जो काटता है एक विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री काटता है, काटता है डायगोनल, ये नहीं, ये समचतुर्भुज होता है, मिड पॉइंट पर, तो ठीक है। ये तो 12 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। आपको ये चाहिए तो सब कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण हो जाएगा ना डायरेक्ट ही, अब अभी तो 90 डिग्री बना ही दिया, तो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू हो जाता है आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए कर्ण का वैल्यू हो जाएगा ये 12, 144 प्लस कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 400, अरे यार ठीक 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 ठीक, ये काट दीजिएगा इसको, ठीक है हो गया, छोड़ा, कैलकुलेशन ही हम गलत कर रहे थे।
आता है तो सिस्टम पर ध्यान रहता है कि कैसे चलना है, इसके बाद समझ में आता है। हाँ छोड़ो, किस पे देखिए छोड़ो, इस सवाल को करने बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज लेना। समांतर चतुर्भुज जब लोगे, सम चतुर्भुज है, सॉरी सम चतुर्भुज जब लेगो छोड़ो, तो ये आपका सम चतुर्भुज होगा, मतलब ऑल साइड आर इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन ये होता है कि इसका जब डायगोनल होता है ना, एक दूसरे जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे काटता है। कितना पे काटेगा? 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री पे कटेगा। ठीक है, और एक और शर्त है कि इसका डायगोनल जो है दो समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो छोटे, ये मान लो ये 32 है, ये डायगोनल जो आपका 32 है, तो दो समान भागों में मतलब डिवाइड करेगा तो ये 16 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 16, और ये भी कितना हो जाएगा छोटू? 16। ये डायगोनल आपका है 24, तो इसको कितना काटोगे? तो ये आपका 12, और ये भी कितना हो जाएगा? 12। अब जान रहे हो थेल्स प्रमेय को पता है, पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि कर्ण जो लंब जो होता है, कर्ण जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो भुजा हो जाएगा सम चतुर्भुज का, इसका हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब बोल सकते हो 16 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा छोटो? 12 का स्क्वायर। अच्छा पता होगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 256 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 256 और 144 हो जाएगा। आप इसको ऐड जब करोगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोड़ो? 400। और यह पता है 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो वो लोग 20 का, तो 20 सेंटीमीटर इसका ऑल साइड हो जाएगा। ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर का समचतुर्भुज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपका कहानी है कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री रहता है। टेन स्क्वायर 30 का वैल्यू तो पता होगा कि 1 अपॉन कितना हो जाता है? √3 हो जाता है। स्क्वायर बोल रहा है तो इसकी तरफ क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। प्लस क्या है छोटू? कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू भी 1/√3 होता है। राइट, सही कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल, कॉस 60 का वैल्यू √3 होता है, सॉरी यहाँ √3 होता है इसका वैल्यू। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो 1/√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर करोगे तो 1+3 हो जाएगा, इसको करोगे तो 1+3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ले एलसीएम निकालोगे 3 हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा छोटू, कितना होगा? 2/√3। अब 2/√3 मतलब बी ऑप्शन है। हाँ 2/3 हो जाएगा, रूट में नहीं होगा, और 2/√3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। देखिए दो त्रिभुज है ए बी सी डी और डी ई एफ है, जिसका संगत भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप मतलब यदि इसका कंडीशन क्या होता है? तो ए बी सी और डी ई एफ है ए बी बट्टा अपॉन डी, मतलब अगर मान लो सपोज दैट इसका देखो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपका दिया हुआ, इसका नाम है ए बी और सी है छोटो, इसका डी ई और एफ है। राइट, ये बोल रहा है कि ए बी बटा ए बी इसकी संगत भुजाएं ये बताया गया है डी। ठीक है छोटो, डी ये ई है और ये एफ है। इसकी संगत भुजा ये है और इसकी संगत भुजाया गया ए सी, जो संगत भुजाएं डी एफ का है। तो बताइए इसका कौन क्या होगा? तो कौन डी जो होगा कौन ए के बराबर होगा, तो कौन डी कौन ए के बराबर कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन होगा। राइट, समझ में आ रहा है? दोनों के बीच की कौन कौन सा है? ए और डी है, इसलिए ऐसा ऑप्शन क्या होगा? कौन ए एंगल बराबर कौन डी। इसका थ्योरी है, इसको हम भी डिस्कस करेंगे कब समय मिलेगा। तो ए बी सी पैरेलल है, समरूप त्रिभुज बताया गया है पी क्यू आर, और ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ। अभी जस्ट छोटू बताए थे कि अगर क्षेत्रफल आपको भुजी की जिक्र कर, भुजा जैसे ही बताए तो इसका वैल्यू क्या करना है? रूट में कर देना है। तो बताओ √121 जो होगा किसका स्क्वायर रूट है? तो बोलोगे 11 का, 161 किसकी है छोटू? 3 का, 13 का। यही ऑप्शन नंबर आपका 36 का सी ऑप्शन होगा, ये राइट आंसर होगा।
बताओ इसको छोटो, डायरेक्ट फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। कुछ फार्मूला और होगा यदि इसका समरूप त्रिभुज ये है और कौन ए एंगल, अब देखो फिर से ये ट्रायंगल बनाया गया है, इसका नाम है ए बी और सी है, इसका नाम है डी ई और एफ है छोटो, पी क्यू सॉरी पी क्यू और ये क्या है आर है। अब देखो एंगल बी बराबर दिया 47, एंगल ये जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 47 और आपका बोल रहा है आर का वैल्यू जो दिया आर आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, आपका वैल्यू दिया हुआ है छोटू 83। तो आपसे पूछा जाए कौन ए एंगल का वैल्यू बताओ क्या होगा। अच्छा ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होता है, ये आर जो होगा किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, मतलब ये 83 है तो भी 83 हो जाएगा। मैं बोल सकते हैं कि कौन बी इक्वल टू हो जाएगा 47 और कौन सी किसके बराबर होगा छोटू, कौन सी इक्वल टू 83 हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगा, कौन बी क्यू के बराबर होगा, कौन सी आर के बराबर होगा। तो आर का इसमें वैल्यू दिया तो आर यहाँ लगा दे, तो कौन ए का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो जितना ट्रायंगल होता है त्रिभुज का तीनों सम मिलकर तीनों एंगल मिलकर कितना डिग्री कौन बनाता है 180 डिग्री, तो जोड़ दें तो 180 में से आपको घटाना कितना पड़ेगा 47 और प्लस कितना हो जाएगा छोड़ो प्लस 83 घटेगा 83। अब इसको ऐड कर ले तो कितना होगा 180 और माइनस कितना होगा 8 और 7 3 10 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, तो बोलोगे 60 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखें, ठीक है ठीक था 83 40 कितना 8 से 12 सॉरी 130 हो जाएगा, सॉरी 130 है तो 50 डिग्री आपका नंबर एफ से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, दो समरूप त्रिभुज है आपको पता होगा, तो बता दो समरूप त्रिभुज तो कौन ए इक्वल टू कौन बी सी इक्वल टू आर sin में क्यू आर का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए छोटू ये समरूप त्रिभुज तो दो, तो ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, तो बोल सकते हो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा तो बोलोगे 2/1 हो जाएगा। ठीक है और बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 8 है, तो आपसे बोल रहा है 8 है। क्यू आर का वैल्यू देखें, क्यू आर इजकल टू वाट। अब ध्यान से देखें यहाँ से लिया गया ए बी, यहाँ से लिया गया है आपका पी क्यू, ठीक है ए बी बटा पी क्यू, और यहाँ पर लिया बी सी, तो बी सी लोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे क्यू आर, अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू और ये किसके बराबर होगा बी सी अपॉन किसका क्यू आर का, ये आपसे ये पूछा गया। अब इक्वल करिए, इसका वैल्यू आपके पास 2 है, 2/1 है, इसका वैल्यू आपके पास 8 है और बटा क्यू आर हो जाएगा। देखो छोटू 2 4 ज़ा 8 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इजकल टू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, गलत कहीं कर दिए क्या, ए बी बराबर पी क्यू, एक मिनट कहीं ऑप्शन गलत कर दिया, ए बी बराबर ए सॉरी 1/2 हो जाएगा छोटू, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है तब मल्टीप्लाई का 2 भी हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ गलती थोड़ा सा हो गया, ए बटा बी हो ए 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा 16, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखे छोटो, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि ए बी सी जो है ए बी सी, ठीक है छोटो ए बी सी और बी सी लंब है ए डी पे, ये लंब है क्या है जिसका नाम क्या है डी है, ये लंब है और ए डी जो बराबर दिया हुआ ए डी बराबर डी सी, मतलब ए डी और कौन सा है डी सी मतलब ये आपस में बराबर है और इसकी वैल्यू दिया हुआ 8 ही, मतलब ये भी 8 है तो ये भी 8 हो गया, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है बी सी यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू दिया हुआ 14 है, तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी बताएं ए बी ये आपका लेंथ पूछ रहा है। ठीक है बिल्कुल आसान है। अब ये 8 हो गया छोटो, तो ये 14 है तो कितना होगा 6 है। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री कौन बनाएगा, तो ये बताओ कर्ण आपसे पूछा गया है, तो बताओगे कर्ण बराबर क्या होगा, तो बोल सकते हो 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब पता होगा इसका जब सम करोगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 कितना का है तो 10 का है, आपका वैल्यू जो होगा 10 आपका होगा। ठीक है नेक्स्ट आपका होगा 41 किसी वृत्त की परिधि और परिधि उसके व्यास 9 सेंटीमीटर अधिक है। देखो छोटे ध्यान से देखो, परिधि क्या होता है 2πr और व्यास क्या होता है, व्यास जो है व्यास हो जाता है 2r, त्रिज्या का दुगना होता है तो 2 × r हो जाएगा। आपको पता होगा तो क्या बोल रहा है कि परिधि जो उनके व्यास से 9 अधिक है, तो व्यास से 9 अधिक है तो 9 अधिक कर दिए
अब ध्यान से देखो छोटू, 2r इधर लिया होगे तो यहाँ 2 पाई r माइनस 2r हो जाएगा, इजकल टू होता है 9। यहाँ पर r कॉमन लोगे तो छोटू 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा 2 इजकल टू 9 हो जाएगा छोटू। समझ में आ रहे हो? r का वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे, हाँ ठीक है। तो r का वैल्यू आपसे फाइंड करोगे तो 9 अपॉन क्या होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू रख दें 22/7 और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इसको एक्सप्लेन करोगे कितना होगा 7 दूनी 14 और 44 कितना हो जाएगा 14 और 44 आपका 14 और 44 58 अपॉन कितना हो जाएगा 7 कटेगा क्या 9 से, तो यह हो जाएगा 63 अपॉन कितना होगा 58, लगभग 1.1 हो जाएगा सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट देखें, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर इतना है, उसकी परिधि का अंतर इतना है, बताएं उसकी त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, देखिए क्या होगा। दो वृत्तों का क्षेत्रफल, मान लिया कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल है पाई बड़ा आर स्क्वायर और माइनस क्या होगा पाई छोटा बड़ा स्क्वायर, और इसकी अंतर कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है, ठीक है छोटू। आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा छोटू छोटा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा इक्वेशन परिधि बता रहा है, तो ये बड़ा वाला का 2 पाई आर ले ले और माइनस 2 पाई स्मॉल आर, और ये किससे बराबर हो जाएगा 20 का। तो यहाँ से 2r अगर कॉमन 2 पाई कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई कॉमन लोगे तो क्या होगा r माइनस स्मॉल आर इजकल टू कितना होगा 20। 2 से कैंसिल आउट करोगे 10 हो जाएगा छोटू। तो बोल सकते हो कि r माइनस आर जो होगा बाबू 10/पाई हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आपको पता होगा r माइनस स्मॉल आर, और इसको ब्रैकेट करोगे तो r प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, इजकल टू क्या होगा 100। आपको पता है r माइनस आर का वैल्यू कितना 10/पाई दिया हो, तो इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं 10/पाई हो जाएगा। और यहाँ पर r प्लस स्मॉल आर इजकल टू क्या होगा 100/7 है ना, 100 यहाँ हो जाएगा पाई हो जाएगा, सॉरी 100 कितना हो जाएगा छोटो पाई। और यहाँ पर देखिए इसका जो कैंसिल करेगा तो 100/पाई को पाई से कैंसिल करोगे तो 100/पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 10 से 100 से 10 कटेगा, तो r प्लस आर इजकल टू कितना हो जाएगा 10। और r माइनस आर का वैल्यू कितना है छोटो बड़ा r माइनस आर का बड़ा r माइनस अंतर पूछ रहा है, हाँ r का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, ये बोले यदि बिंदु है इतना इतना बीच की दूरी 5 है तो p का वैल्यू बताओ। देखो छोटू इसका फार्मूला होता है √2 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना होगा 0 माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा और इजकल टू कितना होगा ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। रूट हटा दो जरूरत कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा सॉरी, और प्लस कितना हो जाएगा 0 में p घटाओगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और इजकल टू कितना होगा 5। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा घट जाएगा ना, तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा छोटू, तो बोलोगे 5 माइनस कितना होगा आपका वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा छोटू 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 रूट में हो जाएगा। आपको पता होगा रूट जैसे ही लगाओगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ये राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या जैसे बोला छोटू क्षेत्रफल है रूट लगा दो तो क्या होगा 6√7 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, किसी वृत्त का त्रिज्या इतना दिया हुआ है और वृत्त के केंद्र से पी से 24 सेंटीमीटर लंबा स्पर्श रेखा पीटी खींची गई जाती है तो वो केंद्र ओटीपी की लंबाई हो जाए। देखिए छोटू ये बिल्कुल ये वृत्त है और वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि पी बिंदु से ये बिंदु सेंटर है और यहाँ पर एक इस तरह यह जब कटेगा तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या इसका रेडियस कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो आपका है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉरी हाँ 90 डिग्री यहाँ बनेगा।
देखो एक्सरे, एक सर्कल है, एक स्पर्श रेखा इस पर खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। ठीक है, ए पॉइंट है, बोले पी बिंदु से, पी बिंदु है और इस पर एक सेंटर है, ये मतलब मान लीजिए यहाँ से एक लाइन खींचा गया और इस सेंटर से मिला दिया, वृत्त का सेंटर से, ठीक है, वृत्त का सेंटर से मिला हुआ। बोल रहा है क्या कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गया और यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री कोण में आएगा, ठीक है। और बोले कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा थी, यहाँ से यहाँ तक छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना, 24 सेंटीमीटर है, राइट। पीटी खींची गई है, केंद्र वो है, मतलब यहाँ जो केंद्र क्या है वो, और यहाँ पर जो आपका टी पॉइंट जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो पीटी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी तो पता है, पीटी की खींची गई स्पर्श रेखा, तो ओटी की लंबाई पूछ रहा है। ओटी की लंबाई कितना होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वैल्यू दे रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र, वृत्त के बिंदु P, अच्छे यहाँ देखिए छोटो, P पॉइंट यहाँ है और ये आपका T पॉइंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है और टी की लंबाई पूछे, बिल्कुल आसानी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण ओ टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ओ टी बराबर पता होगा छोटो, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 7 का स्क्वायर कर लिया। और आपको पता है कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ये मिलकर जाता है 625 हो जाएगा। आप कैलकुलेटिव कर लीजिएगा, आपका कितने पास 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा 25। नेक्स्ट सवाल आपका देखें, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात इतना, क्षेत्रफल जैसे बोले छोटू तो इसका स्क्वायर कर लें, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आपका सी बी ऑप्शन सही है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये देखिए छोटी क्वाड्रीपूरक सवाल का है, ये आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, इस चैप्टर से। तो देखो छोटू 52 और 32 है, तो ये दो टर्म्स में किसी का वैल्यू आप नहीं पता, तो किसी एक को वैल्यू आप चेंज कर लें, तो आप साइन स्क्वायर इसी को चेंज करें, तो 90 में से, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 90 में से क्या आप घटाओगे, 52 घटेगा, तो बोलोगे भैया 38 घटा दें और माइनस क्या होगा, कॉस 38। अब पता होगा छोटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 38 है, 38 लगा देंगे और माइनस कॉस 38। अब देखो कॉस प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालो। बिल्कुल वही से उसी टाइप का सवाल है। देखिए एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पॉइंट है, ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ से आपका एक दूरी बना हुआ है जिसकी दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर है, कितना है छोटो, 13 सेंटीमीटर है। वृत्त का स्पर्श रेखा P है, एक स्पर्श रेखा कितने हैं, ये P पॉइंट है। बोल रहा है P बिंदु स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, कितनी है, ये आपकी लेंथ कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या बताएं क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या बताएं क्या होगा, क्या वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित P बिंदु, 13 सेंटीमीटर स्थित P बिंदु, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की, 13 सेंटीमीटर खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है। आइए आपसे पूछा गया, और ये आपका क्या है, बिंदु वृत्त का केंद्र कौन माना गया, P माना गया, क्या P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक, वृत्त की त्रिज्या, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये लेंथ बताइए क्या होगा। तो पता होगा कि इसकी लेंथ क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ देखें ये क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा छोटो,
ये 169 और माइनस 25 144 हो जाएगा। और इसको एफ साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 बचेगा, यहाँ पर कितना हो 5 का, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14। एक घड़ी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है और उसकी 5 मीटर में कितनी रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ठीक है, ये घड़ी की सुई का 14 मीटर लंबी है, मतलब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 14 मीटर, और इसका केंद्र 15 मिनट, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक ये आया और यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट है, कितना मिनट लगा 15 मिनट लगा। 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री कोण बनाता है, 1 मिनट में घड़ी की सुई जो होता है, मतलब मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी 1 मिनट एक मिनट में एक मिनट में मतलब 6 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है 6 डिग्री का। तो आपको पता होगा छोटे 15 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 15 गुने कितना करना होगा, 15 गुने आपको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 छक्का कितना होता है 15 छक्का 90 डिग्री कोण बनाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू आपको पता हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा छोटो 90 डिग्री आपको पता होगा। तो बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसे निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पता होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आपको पाई का वैल्यू लगाते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/60 होता है, 22/60। और ये आर का वैल्यू कितना है, तो आर की लंबाई दिया 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा इंटू, और थीटा का वैल्यू कितना दिया आपका 90 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो देखो छोटू ये ऐसे कैंसिल कर, 9 चक्का 36 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो गया, फिर 2 दूनी 4 कटेगा, फिर 2 से काटोगे 7 बार में, तो 22×7 154 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और टेन स्क्वायर 30 का, तो सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू बताओ, तो सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू बता सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ देखो टेन थीटा सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है हमेशा 1 होगा ये सवाल का। आज हम लोग 50 ही क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट केस है